हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12 के अकाउंट की है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अपना जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिससे रिलेटेड हमने 5 केस कंप्लीट किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मेरा जो ये केस है लास्ट केस है। ठीक है ना, केस 6। वो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी होने की वजह से मेरे को ये अलग से सेपरेटेड वीडियो इसका बनाना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस पे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, 10,000 का टारगेट है, फटाफट से पूरा कीजिए इसको। मेरे सब्सक्राइबर्स 10,000 तक करवाइए स्टूडेंट्स, बढ़वाइए इसको। शेयर करेंगे तो जरूर बढ़ेगा। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, हर जगह शेयर करो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 6 फाइनल केस है ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो क्या करना है हमें इसमें, कैलकुलेट करना है आईओडी सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, काफी इजी है ये केस। क्या कह रहा है इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इन ए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स आर चार्ज आईओडी at the rate 15% per annum during the year ended 31st March 2015. A partner drew as follows. मतलब उन्होंने ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे क्या करे हैं, ड्राइंग्स करे हैं। उस ड्राइंग्स पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। और उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें सिंपल मेथड के थ्रू चार्ज करके बताना है और प्रोडक्ट मेथड के थ्रू चार्ज करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आंसर सिंपल मेथड से आएगा वही आंसर प्रोडक्ट मेथड से भी आएगा। पहले इन दोनों मेथड को सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि इजी कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो डेट 1 मई को इसने 2,000 रुपए ड्राइंग करे हैं, 1 अगस्त को इसने 5,000 और 30 सितंबर को 2,000, 31 जनवरी को 6,000 और 31 मार्च को 2,000। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर। तो आइए चार्ज करते हैं इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास डेट है 1 मई, 1 अगस्त एंड 30 सितंबर एंड 31 जनवरी एंड लास्ट है 31 मार्च। अमाउंट भी राइट डाउन कर लेते हैं। अमाउंट है मेरे पास 2,000, 5,000, 2,000, 6,000 एंड 2,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ मंथ्स, ये 2,000 रुपए इसने 1 मई से निकाले हैं, तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स हमारे होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ मंथ्स भी राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है स्टूडेंट्स, है ना। इसलिए 31 मार्च, 1 मई से हमारा 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हुए स्टूडेंट्स, 11 मंथ्स हुए। कितने हुए, 11 मंथ्स। तो यहां पे आएगा 11 फर्स्ट में। 1 अगस्त से 31 मार्च कितना होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 8 मंथ्स, है ना। और 30 सितंबर, देखो स्टूडेंट्स, हमारा सितंबर का ये एंड ऑफ द डेट है, आखिरी सितंबर महीने का क्या है, ये आखिरी डेट है। तो सितंबर मंथ इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो मेरा इसमें काउंट होगा वो अक्टूबर से काउंट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए स्टूडेंट्स, 6 मंथ हो गए। और 31 जनवरी है, तो जनवरी भी हमारा मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। तो कितने मंथ हो गए हमारे, फेब एंड मार्च, 2 मंथ हो गए, है ना।
और 31 मार्च। देखो हमारा जो ईयर एंड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को होता है, और 31 मार्च को क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो कोई भी हमारा मंथ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि जीरो आएगा, क्योंकि 31 मार्च से आगे कहां जाओगे आप, ठीक है ना। एक फाइनेंशियल ईयर मेरा यहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे सामने दो मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सिंपल मेथड में क्या करेंगे, पर्टिकुलरली एक एक चीज का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक एक डेट्स का पर्टिकुलरली चार्ज होगा इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे 2000 का अलग से होगा 11 महीने के लिए, 5000 का अलग से होगा, 2000 का अलग से, 6 का अलग से, फिर 2 का अलग से, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2000 कितना परसेंटेज है स्टूडेंट्स, 15% है। कितने महीने के लिए स्टूडेंट्स, 11 मंथ के लिए है। तो इसको कैलकुलेट कर दो, 20 से 20 एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 और 25 और 11 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, 5 1 जा 5 7, 1 2 जा 2, 275 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 275, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, 5000 मंथ है 8 और वही 15% है आईओडी स्टूडेंट्स। 5000 15% और मंथ है 8। तो कैलकुलेट सिंपली, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर आ जाएगा 2 5 जा 10, है ना। ये होगा स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, हाँ ठीक है। अब इन तीनों को क्या कर देंगे हम, कैलकुलेट। तो 25 5 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 125 होता है, 25 पंजे 125, है ना। चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 125 में 4 और मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 और 5 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 500 आ रहा है ना, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करते हैं, 2000 रुपए निकाले हैं 6 महीने के लिए, 15% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2000 15% के हिसाब से 6 महीने के लिए। तो वही सेम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 15 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर भी मेरा 6000 रुपीज इसने विड्रॉ किए हैं 2 मंथ्स के लिए। तो 6000 15% फॉर 2 मंथ्स, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 0 से 2 0, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 0, अगेन वी हैव 150, है ना। अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2000 है, मंथ 0 है, 2000 15% मंथ 0, हमें पता है आंसर 0 ही आने वाला है, कुछ भी कर लो, है ना। तो 5 5 जा 25, 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे और जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या होगा, सिंपल मेथड के थ्रू इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा इस टोटल अमाउंट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आता है चेक करते हैं, 275 500 150 एंड देन 150, 5 10 एंड 7 17 एंड 5 6 7 8 9 10, 1075 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1075। तो ये क्या है, मेरा टोटल इंटरेस्ट है इस टोटल अमाउंट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो था सिंपल मेथड, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। देखते हैं कौन सा आपको सिंपल लगता है। एक तो ये हो गया,
अब करेंगे हम प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड देखो स्टूडेंट्स, नाम सजेस्ट क्या कर रहा है हमें, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किसको करना है, मल्टीप्लाई मंथ को अमाउंट से करना है, ठीक है ना। अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो वहां पे आएगा लास्ट में एक बार कैलकुलेट कर दो उसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2000 को 11 से करेंगे तो 22,000, एंड देन 40,000, 12,000, 12, है ना, अगेन 12, लास्ट वन 0। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास ये आ जाएगा 0, 0, 0, ठीक है, 2 to 4 और 2 6 एंड 4 5 6 7 8, टोटल 86,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, टेढ़ी होगी लाइन थोड़ी सी, 86,000 यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट मेथड को इधर 86,000, इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, 15%। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रोडक्ट मेथड के थ्रू करोगे तो हमेशा 1 मंथ को कंसीडर करेंगे हम, 1/12, ठीक है ना। टोटल अमाउंट जो आपका यहां पर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इनटू जो भी आपको आईओडी दे रखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो राइट डाउन करोगे, एंड देन 1 मंथ, ठीक है ना, 1/12। अब इसको कैलकुलेट कर दो सिंपली, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब ये भी हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो इधर आ गया 4 5 जा 20, कितना आया स्टूडेंट्स, 215 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7 और 5 2 जा 10। देखो स्टूडेंट्स कितना आया, 1075। इससे भी 1075 आया और प्रोडक्ट मेथड से भी 1075 आया। क्या दोनों से आंसर में कोई डिफरेंस है, नहीं है। तो आपको इजी कौन सा लगा है, ऑब्वियसली इजी आपको प्रोडक्ट मेथड ही लगा है, क्योंकि इसमें कम कैलकुलेशन में और कम टाइम में मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा लग रहा है, और कैलकुलेशन ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, पर ये थोड़ा इजी है, इसलिए सिंपल मेथड कह रहे हैं, 1 बाय 1 फाइंड आउट करना है। ये प्रोडक्ट मेथड है, ये भी इजी है, ठीक है ना, ये तो उससे ज्यादा इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये मेरा था लास्ट टॉपिक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। टोटल हमने इसमें 6 केस किए हैं। इन 6 केस के अलावा आपके पास कोई और तरीके का, किसी और टाइप का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 12 के अकाउंट का यही चैप्टर होगा सेम, पर टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही कहा था ये जो चैप्टर है काफी लेंथी है, तो धीरे धीरे क्लासेस ये आगे मेरी चलेंगी। थोड़ा सा ये वीडियो अपलोड होने में टाइम लगा है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ पर्सनल काम होते हैं जिनको हमें खत्म करना होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी है, उसको भी मैनेज करना था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।